नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू को आप तक हम पहुंचाते हैं और यह विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक चतुर्थ बौद्ध संगत के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं और साथ ही हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद और आपका आशीर्वाद आज मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आते हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है चतुर्थ बौद्ध संगत के बारे में हमारे दर्शकों को ज्ञान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। आज हम लोग चतुर्थ संगति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद काफ़ी कुछ संगतियाँ हुई हैं और उस पर काफ़ी कुछ जो संज्ञायन किया गया, यह एक बड़ी बात हम उस काल में देखते रहते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के समय काल में जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो कुछ भी देशना है, धम्म है, विनय है, उसको एक बड़ी अच्छी तरह से आकार देने के लिए ये उनके जाने के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद संगतियों का आयोजन किया गया, ताकि संघ और धम्म और विनय का ठीक तरह से पालन किया जा सके। इस पर अधिक जोर देने के लिए संघ जो है उसके उस काल के जो वरिष्ठ भिक्षु थे, यह विचार करते थे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बार बार जो एक नियंत्रण पाने के लिए और सुसंगठित रूप से इस काम को चलाने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में जो कुछ भी देशना दी, उसको कालांतर में आप देखते हैं कि त्रिपिटक का रूप दिया गया था और त्रिपिटक में यह तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश किया गया। ऐसा समय आते आते हम जानते हैं कि तीसरी संगति हुई सम्राट अशोक के शासनकाल में, और इसके बाद हम देखते हैं कि एक और भी ऐसा समय आया जब चतुर्थ संगति होना था। तो हम देखते हैं कि यह काल था जो पहली सदी का काल माना जाता है, जब कनिष्क का शासनकाल था। और कनिष्क के शासनकाल में यह वसुमित्र है, एक बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु, जो कि इस चौथी संगति का वह की अध्यक्षता करते हैं। और यह जो स्थान था कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन में यह चौथी संगति आयोजित की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस तरह से हम एक तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को एक रूप दिया जाए। और उस समय में एक विभाषा नाम का ग्रंथ भी वहाँ पर ये संकलित किया गया। और आप देखते हैं कि चौथी संगति में एक बात और भी देखने के मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ही ऐसा धर्म जो कि जहाँ पर कोई ब्रांच नहीं हुई थी, शाखाएँ नहीं बनी थी, लेकिन एक ही था। सभी लोग तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानते थे, और जिसे हम मूल शिक्षाओं को मानने वाले उन्हें हम थेरवाद कहते हैं, हीनयान कहते हैं। तो उसी समय में चौथी संगति में हीनयान और महायान ऐसे दो शाखाओं में यह धम्म बट गया। और
इनके दोनों के अपने अनुयायी हुआ करते थे। हीन जैसे आप जानते हैं कि इसे छोटा किया, महायान है बड़ा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का धम्म यह एक ही ऐसा धम्म जहाँ पर इनकी शिक्षा कल्याणकारी है और मानव के उत्थान के लिए है। चौथी संगति ये सिर्फ भारत में नहीं होती बल्कि यह श्रीलंका में भी होती भी दिखाई देती है। ऐसी दो चतुर्थ संगति एक ऐसी संगति जहाँ पर दो संगतियाँ एक साथ आयोजित करते हुए हमें नज़र आता है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है। तो इसका जो संगति जो हुई थी भारत और श्रीलंका में, ऐसे दो जगह संगतियाँ होती है और दोनों जगह इसका वर्णन मिलता है। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो उसको पूरी तरह से धम्मों को एक रूप देने के लिए, एक नियंत्रण के लिए वह ज़्यादातर संगति का आयोजन करने पर जोर देते थे। हम जानते कि तीसरी संगति में सम्राट अशोक के बेटा और बेटियां जो कि श्रीलंका में धम्म प्रचार के लिए गए थे, तब से वहाँ पर ये धम्म था और उसके अनुयायी भी हुआ करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही समय में दो संगतियाँ होती हुई दिखाई देती है। एक जिसका हम वर्णन कर रहे हो चतुर्थ संगति, जो भारत के कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और ये इसके साथ साथ श्रीलंका में भी हम इसका वर्णन देखने के लिए मिलते रहते हैं, जहाँ पर त्रिपिटक को एक सही आकार दिया जा सके, उसको ठीक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा सके। तो इस तरह से यह जब जब भी धम्म में और संघ में कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण होती है तो उस स्थितियों को ठीक करने के लिए संगतियों का आयोजन किया गया। और ये संगतियां आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये संगतियां कहीं ना कहीं एक नए आयाम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई। और इसलिए बौद्ध संगतियां जो कि अपने समय काल के लिए एक बड़ी बात थी और ये दीर्घ काल तक चलने की स्थिति में थे। आप देखते कि जब कुंडलवन की जो बौद्ध संगति हुई उसमें लगभग 500 भिक्खुओं ने भाग लिया और ये 500 जो भिक्खु थे वह इस पर विचार करते थे, विभाषा पर उन्होंने विचार किया और उसका संकलन भी किया कि ये किस तरह से अलग अलग भाषाओं में ये त्रिपिटक को रूपांतरित किया जाए। तो आप देखते हैं जैसे महायान है, तो यह महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए, हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली में लिखे गए। तो यह विभाषा अलग अलग प्रकार की भाषाओं में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक को लिखा जाए, उसका अनुवाद किया जाए। और इसलिए आप देखते होंगे कि ये धर्म जब दुनिया में गया तो वहाँ की अपनी भाषाओं में उस ग्रंथ को लिखा गया। जैसे आप देखते हैं कि जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये भारत से अलग अलग देशों में गया। जैसे आप देखते हैं श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कोरिया है, चाइना है, ये अलग अलग देशों में जब गया तो वहाँ अपने मूल भाषाओं के साथ वहाँ की अपनी भाषाओं में भी इसको रूपांतरित किया गया। इसलिए दो जब ये शाखाएं बनी, जिसको हम जानते हैं कि महायान मतलब तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कुछ परिवर्तित करके ये त्रिपिटक या आसन पद्धति को रखा गया। जो हीनयान जिसे हम थेरवाद भी कहते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाले ऐसे लोग जिसे हम हीनयान कहते हैं, और ये दोनों ही विचार को मानने वाले लोग संसार भर में उस समय भी आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा। तो यह एक चिंतन का विषय था कि कैसे हम इसको दो विचारधारा जहाँ पर लोगों के मन में आ रही है, लेकिन वह सब विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध से ही संबंधित है, कोई अलग नहीं है। बशर्त इतना है कि कुछ वर्तमान काल की परिस्थिति के आधार पर ये चीज़ें उस काल के भिक्खुओं ने लाई और उसे उन्होंने कुछ मॉडिफाई ऐड किया। और ये मॉडिफिकेशन जो हुआ है वह अपने स्वेच्छा पे, उनको लगता था कि अब ये शिक्षाएँ आज के समय में कितनी प्रासंगिकता होगी इसकी, और इसलिए इसको क्या सुविधाजनक है भी या नहीं है, उसको जांच पड़ताल करके देख करके उससे कुछ मॉडिफाइड करना, ऐसा उनको लगता था। इसलिए एक अनुयायी बन गए हीनयान के
कुछ अनुयायी बन गए महायान के, और इस तरह से वह अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों का आदर्श तथागत गौतम बुद्ध ही थे। ऐसे लोग जो कुछ कठिन विचारों को मानने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें है, जिसमें शिथिलता है, ऐसे विचारों को मानने के लिए लोग तैयार हुए। इसलिए थेरवादा बुद्धिज्म को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मूल कंसेप्ट, चाहे वो विनय पिटक की हो, सुत्त पिटक की हो, अभिधम्म पिटक के विचार हो, वो सब जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में सभी लोगों से कहा तो वो करने पर जोर देते हैं। जैसे आप देखेंगे तो थेरवादा जो बुद्धिस्ट मंक है, जिसके लिए 227 विनय बताया गया, चारिका करके भोजन को करने के लिए प्रेरित किया गया, वह विनय का ठीक तरह से पालन करने पर जोर देते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी परंपरा जो है वो विकसित थी, और इस परंपरा को और भी आगे ले जाया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये हीनयान और महायान इस चतुर्थ संगति में बना तो इसके अपने अपने मानने वाले लोग जो है दिखाई देते हैं, इसके फॉलोअर्स दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे तो कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर महायान को माना जाता है। जैसे आप भूटान देखेंगे, तिब्बत देखते हैं, चाइना देखते हैं, या दक्षिण कोरिया देखते हैं, या वियतनाम है, हांगकांग है, ताइवान है। ऐसे कंट्री में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर महायान देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा थेरवादा बुद्धिज्म, जो कि प्रैक्टिस पर बड़ा जोर देते हैं, चाहे वो सील हो, समाधि हो या पहिया हो। वहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरह से इन विचारों पर जो जोर देते हैं, आचरण पद्धति पर। तो एक ऐसी बातें यहाँ पर देखने के लिए मिली जो कि राजा कनिष्क उस काल में थे, भारत के इस चतुर्थ संगति के शासन काल में जो हुआ था। तो वह कनिष्क जो है वो पूरी तरह से मदद किया करते थे कि हाँ, ये यदि संगति आयोजित की गई तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इसे एक सफलता मिलनी चाहिए। और इसीलिए लगातार जो है वहाँ पर जो बौद्ध भिक्खु है वो शामिल होकर वह यही चिंतन करते थे कि जो तथागत गौतम बुद्ध की भाषा रही है, पाली, उसमें त्रिपिटक लिखा गया, अलग भाषाओं में रूपांतरित किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस भाषाओं को उनकी अपनी भाषाओं में, यानी मतलब त्रिपिटक की भाषा जो कि जिस भाषा में लिखा गया, पाली में या सिहली में लिखा गया है, तो उस भाषा का दुनिया की अलग अलग भाषाओं में इसका रूपांतरण होना जरूरी है। जब ये रूपांतरित हो जाएगा तो आप देख पाएंगे कि रूपांतरण होने से वहाँ पे रहने वाले लोगों में कुछ न कुछ सहायता मिलेगी उन्हें समझने की दृष्टि से। वैसा ही महायान ने जो जोर दिया था वो था संस्कृत में। वो संस्कृत लिटरेचर को आधार मानते हैं और उस पर वह जोर देते रहते। तो इसलिए उनके भी अलग अलग भाषाओं में, जैसे लोटस सूत्र हो गया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र हो गया, ये जो सूत्र उसमें देखने के लिए मिलता है। तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो थेरवादा बुद्धिज्म है, बोधिसत्व, अरहत और बुद्ध और सम्यक संबुद्ध की संकल्पना पे जोर देते हैं। महायान में जब आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह लोग ज़्यादातर बोधिसत्व की संकल्पना पर जोर देते रहते हैं। तो इस तरह से यह चतुर्थ जो बौद्ध संगति है, यह भारत के साथ साथ जब श्रीलंका में हुई वहाँ पर भी इसी बात पर जोर दिया गया, क्योंकि दो संगतियों को एक साथ होते हुए एक समय में दो देश में होते हुए देखा गया। इसलिए ये दोनों का ही जो महत्व है अपने धर्म में, यह काफ़ी महत्व है। और इसी के आधार पर जो है वो चीज़ें की गई। इसलिए उस समय के जो वसुमित्र थे, जो बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे, इस वसुमित्र ने या इस बौद्ध वरिष्ठ भिक्खु ने यह सोचा कि नहीं, आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद निर्माण न हो, आपस में लोग लड़े नहीं, बल्कि एक साथ रहकर वह जीवन को जी सके। चाहे मतभेद हो सकते हैं लेकिन क्या फिर भी एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि एकता का होना तो ज़रूरी है। वो सोचते रहते थे और इसलिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग का उपाय ढूंढ करके ये कोशिश की कि नहीं, आपस में किसी भी प्रकार का कोई तान तनाव नहीं। जिनको
लगता है कि ये विचार मानना चाहिए तो उनको खुली आज़ादी है कि वह अपने उस विचार को मान सकते हैं। लेकिन यह अपने समय में उस स्थिति को बनाए रखने के लिए, वह जानने और समझने के लिए, यह एक ऐसा जो मनुष्य का जीवन है जहाँ पर अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो ये विचारों को लेने के लिए, इस विचारों को अपने जीवन काल में उतारने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन जब कोई ऐसा स्थिति निर्माण हो जाए तो उनको लगता था कि नहीं, तब भी संघ की एकता कायम रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस पर विशेष जोर देते हुए समझाने की कोशिश की और इसलिए सभी भिक्खुओं की सहमति से, सबके कहने पर विचार विमर्श करने के बाद वह एक मान्यता दी गई कि अलग अलग भाषाओं में त्रिपिटक को जो है वो लिखा जा सकता है। इसलिए कहा गया कि महाविभाषा मतलब एक वृहद रूप जो हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये एक वसुमित्र की एक बड़ी संकल्पना जो है वो उस काल में दिखाई दी और इसलिए दुनिया भर में त्रिपिटक की एक जो विचारधारा है वो अलग अलग भाषाओं में भी हमें देखने के लिए मिली। क्योंकि धम्म की भाषा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो उस भाषाओं में भी इसका होना ज़रूरी है ताकि वह जल्दी से और आसानी से समझा जा सके। जब यदि नहीं समझा जा सकेगा, आपने देखा कुछ भाषा कठिन होती है, लेकिन धम्म की अपनी एक भाषा, धम्म का अपना एक जिम्मेदारी, अपना एक दायित्व, जो उस काल में हमें एक कठिन काम तो देखने के लिए मिलता था, लेकिन यह चतुर्थ संगति के बाद हमें बड़ा आसान होते दिखाई देता है। ये दो वर्ग में तो तब्दील हो गया, लेकिन एक अच्छी बात है कि वह अलग अलग भाषाओं में उसे अनुवाद करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ताकि वह अलग अलग भाषाओं में भी इसको बनाया जा सके। और जब ये अलग अलग भाषाओं में बन गया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो महत्व था, त्रिपिटक का महत्व था, उसके अपने एक धम्म का महत्व था, वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आता है। क्योंकि भाषा को जानने वाले अलग अलग लोग संसार भर में रहते हैं और उस भाषा में यदि वह त्रिपिटक नहीं है, विचार नहीं है, तो लोग कैसे समझेंगे। इसलिए एक आसान तरीका निकाल करके कि त्रिपिटक जो है वो अलग अलग भाषाओं में इसे रूपांतरित किया जाए और उस समय इसका संकलन जो किया गया विभाषा का और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो यह एक अच्छा एक उस काल में एक जिसे हम मानते हैं कि एक देन है या जिसे हम मानते हैं कि योगदान है, तो इस आधार पर जो कनिष्क का जो योगदान रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, वो काफ़ी महत्व का रहा है। क्योंकि ये कश्मीर के इर्द गिर्द रहते थे और आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को सम्राट अशोक ने तो बड़ी गति दी थी और उनके ही मिशनरी जो है वो कश्मीर में गए थे, उन्होंने वहाँ पे प्रचार और प्रसार किया और आप देखते कि इतने वर्ष के बाद वहाँ पर जब संगति होती है, चतुर्थ संगति, तो उस एरिया में भी काफ़ी प्रचार और प्रसार था कश्मीर बाहुल्य में। और वहाँ पर जो संगति के माध्यम से और भी मजबूती लाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन जो विचार थे कुछ कुछ अलग अलग तरह के विचार बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या कुछ मूल सिद्धांतों को जैसे के वैसे बनाए रखने पर जोर देने वाले कुछ अनुयायी थे। तो ये अनुयायियों में क्राइसिस निर्माण हो गए। उनको लगता था कि नहीं, ये कुछ तो भी सुधारात्मक चीज़ें होनी चाहिए। कुछ को लगता था कि जैसे का वैसा हम एज इट इज वह शिक्षाओं को आगे लेकर जाए तो ये अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोगों की भावना तो नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम उसे समझ सकते हैं और समझ करके जोर दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर जो उस काल में ये अनुयायियों के अंदर में जो भाव बनते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि अनुयायी जो है वो सभी तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें लगता था कि ये कुछ अंतर होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए। इस संशोधनात्मक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पहल की थी और इसलिए चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म के दो भाग बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है
किए थे महायान और हीनयान। बाद में कालांतर में तो और भी कुछ बनते हैं, जैसे महायान में वज्रयान भी आता है। और ये थेरवादा परंपरा जो कि दुनिया भर में बड़ी अच्छी परंपरा रही मूल सिद्धांतों के तरफ में लेकर जाने के लिए, तो ये जो परंपरा है तथागत गौतम बुद्ध की परंपरा, जहाँ पर मनुष्य को वह एक श्रेष्ठ अवस्था तक पहुँचने के लिए मददगार साबित होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो थेरवादा बुद्धिज्म है, जहाँ पर लोकोत्तर अवस्था बताई जाती है, जैसे श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहत जैसे अवस्था को कोई भी आदमी जब धम्म का आचरण करता है तो वह उस अवस्था तक पहुंच सकता है। ये विशेष तौर पे देखा जाता है। और बोधिसत्व जो कि जिनके अंदर में 10 पारमिताओं को मानने का जो भाव बना रहता है, बोधिसत्व ही उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने के मार्ग पर आरूढ़ है। यदि वो आरूढ़ होता है तो जिसके अंदर में बोधिसत्व के भाव होते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि उनके अंदर में दान पारमिता होती है, करुणा की भावना होती है, मैत्री की भावना होती है, वह शांत चित्त वाले होते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, सत्य पर जीवन को जीते हैं। तो ये जो पारमिता है, तो आप देखेंगे कि महायान और हीनयान में भी पारमिताएं अलग अलग है। थेरवादा में आपको 10 पारमिता दिखाई देगी, महायान में आपको 6 पारमिता दिखाई देती है। तो ये कालांतर में कुछ कुछ अंतर आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यापक जो कार्य है वो बौद्ध भिक्खु के माध्यम से किया गया, चाहे वह प्रथम संगति के बाद हो, द्वितीय संगति के बाद हो, तृतीय संगति के बाद हो, या फिर वह चतुर्थ संगति के माध्यम से हो। लेकिन इन सभी संगति का एक ही मूल उद्देश्य हुआ करता था, वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जोर देना और तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अंगीकार करना, यानी धम्म और विनय को साक्षात जैसे के वैसे अंगीकार करते रहना। जब अंगीकार करते हैं तो आप जानते हैं कि उसे जीवन को सफलता के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए वह कहीं ना कहीं हमारी मदद करते रहता है। और इसलिए इस भाव को जितना हम तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ सकते हैं, उतना हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति ना बन सके। आप जानते हैं कि इसके लिए बेसिक मूल आधार जो है वो हमेशा आपने देखा होगा कि मैत्री करुणा की बात पर जोर दिया जाता है, दया और प्रेम की बात पर जोर दिया जाता है। और ये लगातार जो है इस संगतियों के माध्यम से जो कुछ भी जो भाव है वो मनुष्य में हमें आते हुए देखने के लिए मिलता है। तो ये जो भाव है वह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के जीवन को एक ऊंचे लेवल तक ले जाने के लिए और एक स्थिरता लाने के लिए, संघ की मजबूती के लिए, संघ कहीं आपस में कोई वैर निर्माण हो जाए, तो इस बातों के लिए जो वरिष्ठ भिक्खु हुआ करते थे वह भिक्खु लोग निश्चित रूप से एक साथ आकर के उस पर निष्कर्ष निकालने की पूरी तरह से कोशिश करते थे। क्योंकि जब तक वो एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ विचार नहीं करेंगे, एक साथ वह कुछ हल नहीं ढूंढेंगे और अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचेंगे तो कुछ भी आउटपुट आने वाला नहीं है। इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमेशा से ही संगति ने इस बात पर जोर दिया। ये कोई साधारण सम्मेलन नहीं हुआ करता था, यह एक बड़ा सम्मेलन था और इस बड़े सम्मेलन के माध्यम से ही ये जो गति है वह हमें बड़े वृहद लेवल तक देखने के लिए मिलते रहती है। तो इस तरह का एक बड़ा प्रभाव जो कि तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म के या उनके महापरिनिर्वाण के बाद एक लगातार संगतियों का सिलसिला शुरू रहा। क्योंकि जब तक संगति ना हो, जब तक इकट्ठा ना हो, तो फिर कैसे हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो भिक्खुगण थे वो इधर उधर घूमते रहते थे और वो इकट्ठा आकर कैसे वो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस पर जोर कैसे दिया जाएगा, उपाधि मुख का अभ्यास कैसे करेंगे, अध्ययन और अध्यापन पर कैसे जोर देते रहेंगे, वह जनता के बीच जाकर के प्रचार प्रसार कैसे करेंगे और उनमें शुद्धि कैसे हो सकती है, इस मुख्य उद्देश्य के साथ में इन संगतियों पर जोर दिया जाता था। और ये संगति का परिणाम ही है कि जो आंतरिक समस्याएं थी उस आंतरिक समस्या को दूर किया गया ताकि वह लंबे समय तक
टिक कर ना रहे, क्योंकि आंतरिक समस्या जब लंबे समय तक टिक कर रहती है तो आपने देखा हो कि वह ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए संघ को, यानी धम्म और संघ को, यह किसी भी प्रकार की कोई हानि उत्पन्न ना हो, इसलिए संगतियों के आयोजन में इन बातों को पर जोर विशेष रूप से दिया जाता था। और यही बात रही है कि उस काल में कनिष्क, जो कि एक बड़े राजा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ इस काम को करने की कोशिश की है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, स्कूल कॉलेजेस बनाना और मूर्ति स्थापित करना, ऐसे कई सारी जो काम है वो हम देखते हैं कि चतुर्थ संगति के बाद बड़े पैमाने पर ये चीज़ें सामने आती हैं। और ये जो समय है एक बड़े पैमाने पर इस में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाने वाला समय रहा है। तो इसलिए यह संगति जो कि पूरी दुनिया में इन संगतियों का एक विशेष महत्व हमेशा से ही हमें देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर जो संगतियाँ हैं वह भारत के भूमंडल पर ही हुई थी, और इन संगतियों के माध्यम से एक नया परिवर्तन देखा गया जो कि संघ को मजबूती लाने के लिए है। और इसलिए मैंने आज आप लोगों को चतुर्थ संगति के बारे में विस्तार से बताया। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को कुछ नई जानकारी दी तथा आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। जो पुराने दर्शक हमारे हमसे जुड़े हुए हैं वह जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक आज आए हैं उन्हें भी हम यह जानकारी दे रहे हैं कि आपके प्रश्न समय बचाने के लिए, या आपके प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, इस कारण हम उसे प्रसारित नहीं करते, परंतु आपको उन फ़ोन नंबर पर आदरणीय भंते जी द्वारा सीधे आपसे संवाद हम कराते हैं, और यही प्रक्रिया ईमेल के द्वारा की जाती है। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो